नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेशमा मलिक और आप देख रहे हैं एचकेटी खबर। आखिरकार पेट्रोल और डीजल के दाम दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ते जा रहे? क्या कभी किसी ने इस राज के बारे में सोचा है? क्या हमारी मीडिया जो आज आसमान छूने वाली महंगाई जैसे अहम मुद्दे को लेकर सच क्यों नहीं दिखा पा रही? क्योंकि हमारी जो मीडिया है वह कहीं ना कहीं इस मुद्दे को दबाती नजर आ रही, ये रास्ते से भटकती नजर आ रही या फिर दबाव में काम करती नजर आ रही। दोस्तों, आपको अब हम जो खबर बताने वाले हैं वो इससे भी बड़ी खबर है। खबर ये है कि श्रीलंका में राष्ट्रपति ने आपातकालीन का ऐलान कर दिया। आखिरकार ऐसा क्यों किया, विस्तार से आपको सब कुछ बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ एचकेटी खबर पर। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने श्रीलंका में इमरजेंसी लागू करने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे आखिर सरकार का इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा। आपको बता दें कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था डगमगाने के बाद जनता आक्रोश में आकर सड़कों पर उतर चुकी थी और राजधानी कोलंबो समेत पूरे देश में हिंसा और हंगामे का दौर शुरू हो गया। जब श्रीलंका के हालात बेकाबू हो गए तो राष्ट्रपति ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। यहाँ तक कि श्रीलंका की जनता नाराज राष्ट्रपति से राष्ट्रपति पद को छोड़ने की अपील भी कर चुकी है। श्रीलंका के आम लोगों को लगता है कि आर्थिक बदहाली के लिए मौजूदा सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। कोलंबो में लगातार हिंसा का दौर जारी है और आक्रोश में आकर लोगों ने गाड़ियों को चलाना शुरू कर दिया। यहां तक कि लोगों ने पुलिस की गाड़ी तक को भी नहीं छोड़ा और मौजूदा हालात बेकाबू होते जा रहे। सुरक्षा बल और आमने सामने आ चुके हैं। लोगों को भगाने के लिए फायर गैस छोड़ी गई। अब तक की हिंसा में 10 लोग घायल और 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि स्पेशल टास्क फोर्स को बुलाना पड़ा, लेकिन श्रीलंका के हालात काबू में नहीं आ पा रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि वहां पर ऐसा क्या हुआ, क्या हालात इतने बेकाबू हो गए। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि शिक्षा विभाग के पास कागज और स्याही तक खत्म हो गई। परीक्षा अनिश्चितकालीन के लिए टाल दी गई। श्रीलंका के 2.2 करोड़ लोगों को काफी लंबे समय तक बिजली की कटौती का सामना भी करना पड़ रहा, तो 14 घंटे बिजली काटी जा रही। आलम यह है कि यहाँ के लोगों के लिए दूध पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा हो गया और 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल रही। श्रीलंका इस समय आजादी के बाद के सबसे खराब आर्थिक दौर से गुजर रहा है। स्थिति बद से बदतर होती दिख रही और राष्ट्रपति राजपक्षे के द्वारा यह फैसला उस समय लिखा गया जब उनकी सरकार के खिलाफ देश में प्रदर्शन तेज हो चुका है। जब से श्रीलंका में आर्थिक संकट पैदा हुआ, जब से देश दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका है, राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा कि गुरुवार को उनके आवास के बाहर ही भी हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैन का इस्तेमाल किया, उन पर जमकर लाठियां भी बरसाई। इस तरह के प्रदर्शन सिर्फ राष्ट्रपति के आवास के बाहर ही नहीं देखने को मिले, बल्कि श्रीलंका के अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही। कहीं पुलिस से हड़प हो रही तो कहीं आंसू गैस के छोले दागे जा रहे। बिजली का बड़ा संकट खड़ा हो चुका है कि श्रीलंकाई घंटों घंटों तक अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। वाहनों के लिए फिलिंग स्टेशनों पर अब डीजल तक नहीं बचा। देश की मुद्रा के मूल्य भी भारी गिरावट के कारण खाद्य कीमतों में तेजी आने के बाद बढ़ती कीमतों के लिए श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने यह कदम उठाया कि आपातकाल घोषणा करनी पड़ी। मैं रेशमा मलिक, बेबाक पत्रकार, सच और सच्चाई के रूप में आप सभी के साथ। देखते रहिए हमारे साथ इसी तरह ताजा खबरें एचकेटी खबर पर। एचकेटी खबर को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।